हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीएसटी से है। कंप्लीट जीएसटी अकाउंटिंग इन टैली प्राइम आज हम सीखने वाले हैं। जितने भी तरह के जीएसटी में काम होते हैं उसकी एंट्रीज आपको टैली प्राइम में किस तरीके से लेना है, आपको किस तरीके से कॉमन जीएसटी लेजर बना करके ऑटोमेटिक जीएसटी का इनवॉइस भी बनाना है, और जो स्पेशली जो रिटर्न होता है, जो आपका जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 2 हो या जीएसटीआर 3 भी हो, वो किस तरीके से जनरेट होता है और इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, ये सब कुछ आज हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप जरूर देखते रहें। दोस्तों, अगर आप जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जीएसटी में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। फुल जीएसटी कोर्स इन टैली प्राइम विथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रिटर्न से, जो कि 12 दिसंबर 2022 से आपका शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स को बाय करें। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपने फर्म का नाम दे देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक नाम यहाँ पर पुटअप किया है। मेलिंग नेम बाय डिफॉल्ट वही रहने दे, आपका जो भी एड्रेस है उसे पुटअप कर दीजिएगा। यहाँ पर स्टेट, आपका जो स्टेट है वो आपको स्टेट यहाँ पे लेना है। पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये आपको पुटअप करना है। और यहाँ पर आपको अपना फाइनेंशियल ईयर को लेना है, जैसे कि अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 22-23 का चल रहा है, उसे वही छोड़ देंगे। और आपका जो बुक्स बिगिनिंग फॉर्म है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। इसमें आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा इंडियन रुपीस का सिंबल है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना है। इसे आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद टैली प्राइम आपको ये डायरेक्टली जीएसटी के इनेबल के वाले ऑप्शन में लेकर के चला आता है, तो हम लोग यहीं से इसे इनेबल भी कर सकते हैं या नहीं। अगर ये आपसे अगर स्किप कर जाए तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर चले आना है और उसके बाद यहाँ पर आपका F11 दिया हुआ है, F11 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन अगेन दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम जीएसटी को यस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम लोग यस करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपका कौन सा स्टेट है वो आपको यहाँ पर से पुटअप करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आपका कौन सा कंपोजिशन है या फिर रेगुलर है, हम यहाँ पर से रेगुलर को लेंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कि टेरिटरीज का है, यानी कि केंद्र शासित आपका प्रदेश है, तो आप यहाँ इसे यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे, क्योंकि बिहार आपका यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, अगर आपने फाइनेंशियल या 22-23 के बीच में अगर लिया है तो वो तारीख यहाँ पर पुटअप करेंगे, और अगर पुराना चला आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल ही रहने दें। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर पुटअप करना है। इसके बाद जीएसटीआर 1 का रिटर्न आप किस तरीके से फाइल करने जा रहे हो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ। अगर मंथली है तो मंथली लेंगे, और अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मंथली को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पर हम इसे नो रखेंगे। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर इस पर काम होगा तो हम इसे यहीं पर आकर के यस करेंगे, अदर देन उसे वैसे छोड़ देंगे। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज के ऊपर हमें अगर कुछ काम करना है तो हम यहाँ से भी इसे यस कर सकते हैं, अदर देन ये आगे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, हम वहाँ से भी इसे यस कर सकते हैं। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन से यहाँ पर इसे यस करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आप विदाउट जीएसटी एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो यहाँ पर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को यस करेंगे और उसका डिटेल्स देंगे। ये सारा काम आपको कर लेना है अगर रिक्वायर्ड है तो, नहीं तो अब इसे नो रखेंगे। यहाँ पर आपको आना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है ई-वे बिल के बारे में, अगर आपको टैली प्राइम से ही ई-वे बिल बनाना है तो हम इसे यस रखेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इसका जो थ्रेश होल्ड है आप जो मानते हो, जैसे कि 50,000 का है, तो आप कौन सा यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है वो कौन सा लेंगे, इनवॉइस वैल्यू लेंगे या टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू लेंगे या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू। तो यहाँ पर फिलहाल आपको क्या लेना है, इनवॉइस वैल्यू ही लेना है, जो कि टोटल आपका जोड़ के आएगा।
थ्रेश होल्ड आपको पता है कि 50,000 का है। अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है कि एप्लीकेबल फ्रॉम इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स क्या हो गया, अगर ईवे बिल आपके लोकल राज्य में ही अगर अप्लाई होता है, अब उसके लिए अगर आप ईवे बिल बनाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप इसे यस रखेंगे। और उसके बाद आपको इसका थ्रेश होल्ड देख लेना है, जैसे कि हमारा बिहार में 1 लाख है तो हम इसे 1 लाख का लिमिट यहाँ पर पुटअप कर देंगे। प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस, जैसे कि आप इनवॉइस बनाओगे उसी के साथ साथ अगर ईवे बिल भी अगर आपको साथ ही प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदर देन नो रखेंगे। और टैली से ही आप जो है ई इनवॉइस बनाएंगे तो आपको यहाँ पर इसे यस करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं इसे नो रख रहा हूँ। इतना सारा आपको यहाँ पर जीएसटी की डिटेल्स में आपको डेटा को पुटअप करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पर भी इसे इंटर मार के इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद गेट फॉर टैली में हम लोग आते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कौन कौन सा इसमें लेजर बनाना पड़ सकता है। तो आपको जो लेजर बनाना है, आपको इजी वे में बनाना है, कॉमन जीएसटी का लेजर बनाना है ताकि आपको काम करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर आपको क्रिएट में जाना है, उसके बाद आपको चले जाना है लेजर में। अब जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ पहले परचेज जीएसटी। ये जो परचेज जीएसटी जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये हमारा दोनों के लिए काम करेगा। अगर इंटर स्टेट है तो वहाँ भी हम लोग परचेज जीएसटी लेंगे, और इंट्रा स्टेट वाला परचेज है तो भी हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। तो अगर आपकी फर्म ये बोलती है नहीं इंटर स्टेट के लिए अलग से परचेज बनाइए, इंट्रा स्टेट के लिए अलग से बनाइए, तो आप अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल वे में आपका काम हो। तो परचेज का ग्रुप आपको पता है परचेज ही होता है, ये आपको लेना है। उसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल। दूसरी चीज सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर इसे नो ही रखना है, इसे यहाँ पर आपको यस नहीं करना है। अगर यस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको जीएसटी का रेट वगैरह पूछेगा। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, याद रखें, तो जीएसटी का रेट और उसका HSN कोड यहाँ कभी भी पुटअप नहीं करना है, सिर्फ एक ही जगह पुटअप करना है, और वो है स्टॉक आइटम। जब आप इन्वेंट्री पे काम करेंगे, जब स्टॉक आइटम जब आप बनाएंगे तो सारा डिटेल्स आपको वहीं पर पुटअप करना है। अकाउंट्स में आपको कहीं पर पुटअप नहीं करना है, यानी कि जो अकाउंट्स का लेजर आप बना रहे हो। चलिए इसके मारिए, उसके बाद पीछे आ जाइए, इसे नो रखिए, और यहाँ पर आपको गुड्स लेना है, क्योंकि हमने जो परचेज बनाया है वो गुड्स के अगेंस्ट में बनाया है, हम लोग ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहे हैं। ये हो गया। इसी तरीके से आपको बना लेना है सेल्स जीएसटी। आपको पता है कि सेल का ग्रुप सेल ही होता है। नीचे आएंगे, इसको एप्लीकेबल करेंगे, इसे नो रखेंगे, और यहाँ पर गुड्स हम लोग ले लेंगे। अब हम बनाएंगे SGST इंटर यानी कि स्टेट जीएसटी। आपको पता है कि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी वो आपका लोकल में अप्लाई होता है, जहां पर आपका परचेज एंड सेल होगा। अब इसका ग्रुप क्या होगा, टैली बताता है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे से लेना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी को ले लेना है, यहाँ पर एस है तो यानी कि स्टेट, आपको ये वाला लेना है, स्टेट टैक्स। यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पर नहीं फंसना है, इसे आप वैसे ही छोड़ दें। नीचे आप आए, राउंडिंग मेथड, आप अगर चाहें तो ये जो जीएसटी का जो भी अमाउंट आएगा कैलकुलेट हो करके रेट के हिसाब से, अगर आप उसे राउंडिंग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, उसे राउंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए गवर्नमेंट का पैसा अगर पैसे में भी आ रहा है तो आने दीजिए, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, राइट। इसी तरीके से बनाएंगे CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेंट्रल टैक्स। उसी तरीके से बनाएंगे IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हो गया नॉट एप्लीकेबल। अब आपका क्या बच जाता है, डेटर एंड क्रेडिटर। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल में देखता हूँ, जैसे मुझे कोई भी माल अगर परचेज करना है, यहाँ पर मैंने सॉफ्ट कॉपी बिल का मैंने बना के रखा है, राइट। अब मैं इसे परचेज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर से इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, इंटर। अब जैसे कि ये मेरा सप्लायर है तो यहाँ पर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, राइट। और अगर बिल टू बिल आपको काम करना है, मोस्ट ऑफ द कंपनी में बिल टू बिल काम होता है, तो आप इसे यस रखेंगे, राइट। चलिए इंटर। उसके बाद आपको याद रखना है ये वन टाइम का मेहनत है, आपको इसका एड्रेस जरूर पुटअप करना है, चाहे वो डेटर हो या फिर आपका क्रेडिटर हो। एड्रेस पे
के साथ साथ आपको स्पेशली जो इसका स्टेट है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि 10 ये बिहार का है तो हम इसे यहाँ पर वही रख रहे हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा फिर आपका कुछ ना कुछ आगे जा करके आपका जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो स्टेट आपको सही सही लेना है। इंटर मारने के बाद आप सीधा यहाँ पर आएंगे, चाहे वो डेटर का आप लेजर बनाएं या फिर क्रेडिटर का लेजर बनाएं, ये यहाँ पर ऑलवेज ये आपसे पूछेगा कि भाई आप जो जिससे माल परचेस कर रहे हो वो कौन है, कंपोजिट वाला डीलर है या फिर कंज्यूमर से ले रहे हो या फिर वो रेगुलर है यानी कि B2B वाला है या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो जो भी होगा वो डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में ये बार बार आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान से यहाँ पर इसे पुटअप करना है। जैसे सामने वाला आपका जीएसटी चार्ज कर रहा है तो ये आपका रेगुलर होगा, राइट। चलिए उसके बाद वहां पे उसका जो जीएसटी नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है। ये देखिए जैसे कि मैंने पुटअप कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने एक अभी क्रेडिटर का बनाया है, इसी तरीके से आपके जितने भी डेटर एंड क्रेडिटर हैं वो जिस नेचर के हैं आपको ऐसे ही उसका लेजर बना लेना है। एक तो सारे मास्टर हम यहाँ से भी आके बना सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम शॉर्टकट तरीके से भी मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो है इन्वेंट्री का भी मास्टर क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको कहाँ चले जाना है, आपको देखिए इसी के नीचे आपका दिया हुआ है इन्वेंट्री मास्टर्स, राइट। तो इसके अंदर आपको चले जाना है स्टॉक आइटम में। आप स्टेप बाय स्टेप भी काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, स्टॉक ग्रुप में। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल के लिए मैं यहाँ पर मास्टर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मोबाइल में बहुत सारे यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ब्रांड नेम हम लोग इसका एंट्री लेने वाले हैं। तो याद रखें ग्रुप जो आपको बनाना है वो ब्रांड के हिसाब से बनाना है कि जो ब्रांड का जो भी आइटम होगा वो उसी के अंदर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर MI है तो MI हमारा एक ब्रांड है, तो हम यहाँ पर उसका एक नेम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ये ग्रुप जो रहेगा ये ऑलवेज आपका प्राइमरी के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, तो ये आपका यस रहेगा। और यहाँ पर देखिए अगेन आपसे पूछ रहा सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, तो आपको यहाँ पर भी नहीं जाना है। जब आप टैली में एक्सपर्ट जब आप बन जाएंगे तभी इस सबको आपको छेड़छाड़ करना है, अंदर जाके देखना है कि हमें डेटा यहाँ पुटअप करना है या फिर स्टॉक आइटम में। ये डिपेंड करता है जब आप एक्सपर्ट बन जाए। तो फिलहाल आपको यहाँ पर भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो रखें। इसका सारा जो डिटेल्स होगा वो स्टॉक आइटम में ही पुटअप करेंगे। ये हमने एक ग्रुप बना लिया। इसी तरीके से आपका एक सोनी का भी एक है, तो हम यहाँ पर सोनी का बनाएंगे, इसे यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। अब हम दूसरा जो स्टेप है वो है यूनिट का। किसका है भाई, यूनिट का, यानी कि कोई भी माल आप जो परचेस करते हो वो किस तरीके से परचेस एंड सेल करते हो। तो यहाँ पर हम यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर आपका सिंबल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर सिंबल में क्या मारोगे, UNT, राइट। अब इसका जो फॉर्मल नेम का माने होता है पूरा नाम यूनिट्स, और आपको यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट है वो आपको यहाँ पर से लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ जो यूनिट्स है वो पूरा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सब यूनिट्स ले लेंगे। और बात रही नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस का, ये आपका 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कभी भी जब हम लोग क्वांटिटी में कोई भी सामान को परचेस करते हैं उसमें 1 2 3 होता है, ऐसा नहीं कि 1.50 1.80 इस तरीके से कोई भी गुड्स परचेज एंड सेल नहीं होता है, राइट। तो ये यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस यहाँ पर आपका 0 रहेगा। लेकिन अगर आप किलोग्राम का बनाओगे तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस आपका 3 रहेगा, राइट। तो चलिए इसी तरीके से आपको यूनिट्स को भी बना लेना है। अब जो इसका लास्ट स्टेप है स्टॉक आइटम, जो कि यहीं पर आपको दिख जाएगा, उसके अंदर जाइए, ये देखिए। अब जैसे कि मैं बिल को देखूंगा तो हाँ भाई यहाँ पर MI3S है, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, राइट। इंटर डिस्क्रिप्शन, ये आपका क्यों दिया हुआ है टैली में, इससे रिलेटेड अगर आपको इसका कोई भी फीचर्स आपको पुटअप करना है, जैसे कि मैं मोबाइल का डाल रहा हूँ 464 है, इस तरीके से आपका 4000 mAh का बैटरी है, तो जो भी इसका फीचर्स है ये आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। एक बार पुटअप कर दीजिएगा, ये हमेशा आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा। इंटर मारिए, यहाँ पर अंडर में आइएगा तो यहाँ पर देखिए इसका ग्रुप ओपन हो चुका है। अब MI3S ये तो मॉडल नंबर है, तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, आप सीधा कहोगे भाई MI में जाएगा। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, MI को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यूनिट्स में क्या लेंगे, तो यहाँ पर यूनिट्स हम क्या लेंगे, यूनिट लेंगे। इसमें क्वांटिटी आपको नहीं बनाना, नहीं NOS करके बनाना है, याद रखें। इसमें आपको UNT करके ही बनाना है, क्योंकि टैली का वैसा कॉन्फ़िगरेशन ही किया हुआ है कि इसमें आपको यूनिट
एफिलिएट ही बनाना है ताकि आपका टैली से ई-वे बिल आसानी से बन जाए। अब देखिए यहाँ पर जीएसटी का डिटेल्स आपको पुटअप करना है, जो कि मैं सब जगह मना कर रहा था। तो यहीं पर आके जब स्टॉक आइटम जब बनाएंगे आपको यहीं पर आकर के उसका सारा डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये एप्लीकेबल रहेगा। अब इसे हम यस करेंगे। ये देखिए जब यस करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। हो सकता है कि आप वीडियो देखने के बाद जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे ये सारा फीचर्स आपके सामने ना दिखे। आपको क्या करना है, टैली में एक जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की होता है वो होता है F12। ये देखिए आपको नीचे दिख जाएगा। जब ये आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरा सारे ऑप्शन को यस किया हुआ है, तो आपको भी आके यस कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ पुटअप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, HSN कोड जो कि आपके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट कर लेंगे। और ये तो मेरा जो बिल है मैंने उसे सॉफ्ट कॉपी में यानी कि एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया है। हम जो बिल का जो एंट्री करेंगे वो तो हमारे सामने रहेगा ना, तो आप देख लें कि वहाँ पर HSN कोड क्या दिया हुआ है। चलिए, इस नॉन जीएसटी गुड्स तो नहीं, ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है। सिर्फ पेट्रोल डीजल और जो लिकर है वही आपका नॉन जीएसटी है। बाकी इसके अलावा जितना भी है सब में जीएसटी लगता है, तो ये आपका नो रहेगा। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप क्या रहेगा भाई, ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी एग्जैम्प्ट है, नील रेटेड है, टैक्सेबल है। तो हमें क्या लेना है, टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि इस पे जीएसटी लग रहा है। इस पे 5%, 12%, 18% लगेगा तो वो टैक्सेबल में जाएगा। इज रीवा चार्ज एप्लीकेबल तो नहीं। इज इन एलिजिबल फॉर आईटीसी क्रेडिट तो नहीं। अब यहाँ पर आइए, इसका रेट क्या है। जैसे कि इसका 12% है तो आपको IGST वाले कॉलम में पुटअप करना है। ये आधा आधा ऑटोमेटिक ये बांट देगा, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी तरीके से आपको सारे स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। और यहाँ पे क्या लेंगे, गुड्स लेंगे। और अगर आप लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है, इस ईयर में ओपनिंग आप मैनुअल चढ़ा रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो, तो उसका आपको ओपनिंग बैलेंस भी लेना पड़ेगा। तो यहीं पर से आपको लेना है। जैसे कि 10 क्वांटिटी है, जो भी रेट है मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, तो यह क्या होगा, हमारे सिस्टम में इसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसी तरीके से आपको करना है। अब देखें, जब मैंने इस तरीके से मास्टर को क्रिएट कर लिया, अब फाइनली हमें क्या करना है भाई, परचेज की एंट्री लेनी है और सेल की एंट्री लेनी है। तो कहाँ से लेनी है, आपको यहीं चले आना है वॉचर्स में। कहाँ चले आना है, वॉचर्स में। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें कुछ ऑल्टर करने की ज़रूरत है मास्टर में, तो आपका यहीं पर ऑल्टर भी दिया हुआ है, राइट। आपको ऑल्टर में चले जाना है और यहाँ पर लेजर में चले जाना है, और आपको जिसमें भी आपको छेड़छाड़ करना है आप उसमें आकर के एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद आपको कहाँ चले जाना, परचेज में। तो यहाँ पर आपको परचेज दिख जाएगा, राइट। अब जैसे कि परचेज में अब आपको सिंपल सी बात है कि आपको बिल देखना है, उसमें क्या आपका बिल नंबर है और क्या डेट है। यहाँ पर देखिए 2 डेट आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका 2 तरह का डेट यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो डेट आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से तारीख को अपने बुक में एंट्री ले रहे हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिल वहाँ से आपको लेट से मिले, सप्लायर ने पहले तो वहाँ से आपको बिल तो भेज दिया, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज आपको इनवॉइस मिले और गुड्स भी मिले। तो जिस तारीख को हम लोग बिल को रिसीव करते हैं उसी तारीख को हम लोग बुकिंग करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, F2 से यहाँ पर तारीख को चेंज कर लेना है, राइट। तो ये तारीख, ये जो डेट आपका दिया हुआ है, आपके टैली में कौन से तारीख को एंट्री हो रही है वो तारीख है। और दूसरा, ये तारीख आपका क्यों दिया हुआ, ये वाला डेट सप्लायर के इनवॉइस में जो प्रिंटेड है, जिस तारीख को उसने बिल इशू किया है, वो वाला डेट आपको यहाँ पर पुटअप करना है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, इसका जो भी बिल नंबर है 10 है, 1/4 को इसने यहाँ पर इशू किया है, राइट। तो हम यहाँ पर 10 मारेंगे और यहाँ पर 1/4 लेंगे। जबकि हो सकता है हम बिल का एंट्री जो करेंगे अपने बुक में वो 5 तारीख को भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 5 तारीख को बिल को रिसीव किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का नाम लेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर रहीम ट्रेडर्स है, तो यहाँ पर आपको ले लेना है रहीम ट्रेडर्स। यहाँ से आप इसे स्किप कर दीजिएगा, कंट्रोल ए से सेव होता है, कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। परचेज लेजर हमने पहले से बना रखा है, यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंटर मार के आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर आपको लेना है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्या है, हाँ भाई 15 पीस है, 6000 का रेट है, राइट। तो अब यहाँ पर एक ही बनाए हुए MI3S यहाँ पर ले लेंगे, इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। 15 पीस है, यहाँ पर 6000 का रेट है, राइट। रेट कुछ भी हो,
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है SGST और CGST। तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके दे दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि ये कितने अमाउंट पे क्या कुछ निकाल रहा है, तो अब यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, रिलेटेड रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका खुल जाएगा GST एनालिसिस। ये देखिए हम लोग इसके अंदर आ गए, Alt F1 को प्रेस कीजिए तो ये आपको पूरा कैलकुलेट करके बता देता है कि किस अमाउंट पे कितना % से GST को टैली ने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर दिख रहा है 90,000 का मेरा टैक्सेबल अमाउंट है और यहाँ पर देखिए 66% आपका यहाँ पर उसने कैलकुलेट कर दिया है। अब सवाल ये है, अगर आपको GST का ई-वे बिल अगर आपको टैली से बनाना है तो इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तभी ये आपको ई-वे बिल के पोर्टल पे लेके जाएगा। तो फिलहाल हम इसे रख रहे हैं नो, और इसे क्या करेंगे हम लोग सेव करेंगे। सेव करने से पहले जैसे कि हमारा बिल टू बिल पे काम हो रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू रेफरेंस में लेके जाएगा, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल नंबर जो हमने पुटअप किया था वही बिल नंबर वो यहाँ पे पकड़ रहा है। अब हम इसे सेव करेंगे। अभी हमने क्या किया है, परचेज किया है, राइट। अब जानते हैं कि जब हम लोग परचेज करते हैं B2B से, यानी कि वो भी रजिस्टर्ड है हम भी रजिस्टर्ड हैं, तो आपको पता है कि इसका इफेक्ट कहाँ पे गिरने वाला है। अब हम लोग आएंगे रिटर्न्स में, तो आपको चले जाना है डिस्प्ले में जाने के बाद GST रिपोर्ट्स। अब आप सोचें आपको कहाँ जाना, GSTR 1 में, 2 में या 3B में। अभी आपको पता है कि GSTR 1 में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? GSTR 1 केवल और केवल किसके लिए, सेल के लिए। जब हम किसी भी तरह का ऐसा डेटा को बनाएंगे जो कि सेल से रिलेटेड है, वो हमारा GSTR 1 में जाएगा। परचेज कहाँ जाएगा, GSTR 2 में। तो ये देखिए आपका यहाँ पर B2B में उसका इफेक्ट आ चुका है, करेक्ट ना। तो यही आपका डेटा ये बताता है कि हम इसका ITC जब क्लेम करेंगे तो GST के पोर्टल से जो कि 2B है, हम लोग उसे क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे कि जो हमारे टैली में दिख रहा है इस महीने में वो GST के पोर्टल पे 2B में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिखेगा तो आप इसका अकॉर्डिंग टू GST रूल ITC क्लेम नहीं कर पाइएगा, राइट। तो चलिए ये काम तो हो गया यहाँ तक। अभी हमने क्या किया है, एक परचेज का एंट्री ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेल करेंगे। तो सेल कैसे करेंगे, आपको चले आना है सेल में, राइट। अब आपको जैसे कि अगर काउंटर ही सेल करना है, जैसे कैश में मुझे बेचना है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। कैश लेने के बाद यहाँ पर आपको सेल ले लेना है, और जैसे जो भी आपने आइटम को क्रिएट किया है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर 25 पीस हमारा दिख रहा है, यहाँ पर 1 पीस लिया, राइट। और यहाँ पर आपका रेट है, जो भी आपको रेट लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया 15,000 करके। नीचे आएंगे SGST और यहाँ पे CGST, करेक्ट है। अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब जैसे ही मैंने सेल किया तो आउटपुट की लायबिलिटी हम पे बढ़ गई है। अब ये हमारा कहाँ दिखेगा, GSTR 1 के B2C वाले कॉलम में। ये देखिए जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसका इफेक्ट पे मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। ये देखिए कहाँ दिख रहा है, B2C वाले में। क्यों? क्योंकि ये आपका लोकल सेल है, और जिसे हमने सेल किया है वो रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, मैंने कैश में किया, तो उसे वो क्या मानता है, अनरजिस्टर्ड या फिर कंज्यूमर। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ चला गया, B2C में चला गया। अगर हम किसी रजिस्टर्ड वाले को सेल करेंगे तो वो आपका कहाँ आएगा, B2B में आएगा। चलिए अगर इसी आइटम को किसी अगर इंटर वाले को सेल करना होता तो आप कैसे करते, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले Alt C मारते हैं, वहां पर पार्टी का नाम हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं किसी करण मोबाइल्स को, ठीक है, हम लोग इसे सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल को यस रखेंगे, और ये हमारे यूपी के हैं तो हम लोग ले लेंगे उत्तर प्रदेश, और नीचे मार के आएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है ये कौन है, अरे भैया ये रजिस्टर्ड है, यानी कि हम हमारे जैसा ये भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करेगा, तो ये रेगुलर में जाएगा। तो यहाँ पर उसका GST नंबर हमें पुटअप कर देना है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। आपको ऑफ कोर्स क्या लेना है, सेल का GST, सेल का लेजर लेना है, और यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम आपके लिस्ट में है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि 5 पीस है और यहाँ पर रेट आ गया। अब देखिए इस पर क्या आपका लगेगा, IGST, करेक्ट है। वो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे पकड़ लेता है। और आपको पता है कि ई-वे बिल कंपलसरी है। जब भी आपका 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर इनवॉइस बनता है तो आप ई-वे बिल टैली से भी बना सकते हैं और ऑनलाइन जाकर पोर्टल पे भी बना सकते हैं। सेम जो डेटा आपने यहाँ पे दिया है वही आपको डेटा GST के
ईवे बिल के पोर्टल पर भी देना होता है। तो चलिए ये अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। अब इसका जो हम लोग इफेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, इफेक्ट। अब देखिए डिस्प्ले में आइए, आप रिपोर्ट्स में चले जाइए, यहाँ पर देखिए GSTR1, GSTR1 में आते हैं तो ये देखिए आपका B2B भी चला गया ना। एक तो कौन गया, अंदर जाके देखिए है करंट मोबाइल्स। तो अगर आपको टैली में काम करना है, कॉन्फ़िगरेशन सही सही कीजिए और एंट्री सही से लीजिए, तो आपका रिटर्न्स भी आसानी से बन जाता है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमने परचेज एंड सेल एंट्री लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका रिटर्न भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आपको बनाना पड़ सकता है। अभी जैसे कि हमने परचेज किया तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, तो आप वो एंट्री कैसे पास करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको वाचर्स में चले जाना है, अदर्स वाचर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब जैसे कि हमें जाना है डेबिट नोट में, क्यों जाना है, क्योंकि हमने जो माल परचेज किया था हम ही माल को वापस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, टैली में डेबिट नोट में चले जाना है। तो आपको पता है कि आपने किससे माल परचेज किया था, ऑफ कोर्स आपने रहीम से परचेज किया था, हम उसे माल वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रहीम को यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको पुटअप करना है। क्या, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो जहाँ तक मुझे याद है इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 10, राइट। ये आपको पुटअप करना है और इसका डेट, क्योंकि कोई भी माल की वापसी होती है ना वो इनवॉइस के अगेंस्ट में ही होती है। तो पहले आपने खरीदा तभी तो हम उसे वापस कर रहे हैं। तो चलिए उसके बाद आपको इसे आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर देखें, आप चाहें तो अलग से इसके लिए परचेज रिटर्न का एक मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt C मारिए, यहाँ पर एक बना सकते हैं परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का ग्रुप भी क्या होगा, परचेज ही होगा। अब देखिए इसे आप एप्लीकेबल यहाँ पर नो और यहाँ पर गुड्स, जैसे आपने परचेज का बनाया था, करेक्ट ना। तो आप अगर चाहें तो परचेज जो GST है आप उसे भी ले लेते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन एक सेपरेट लेजर बनाइएगा तो आपका रिपोर्ट्स भी अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम आप इसे वापस कर रहे हैं, जैसे फिलहाल हमने MI3AC उससे लिया था, करेक्ट है, 2 ही पीस उसे वापस कर रहे हैं। यहाँ पर आप उसे ये ले लेंगे और यहाँ पर क्या लाएंगे, लगाएंगे SGST और CGST, करेक्ट है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आएंगे आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर अगेंस्ट देखो, टैली बाय डिफॉल्ट पकड़ता है किस बिल के अगेंस्ट में माल वापस हो रहा है। तो अभी फिलहाल एक ही बिल है, और भी बिल अगर रहता तो ये सारा आपका ओपन हो जाता। तो जिस बिल के अगेंस्ट में आप एडजस्ट करते टैली उसे एडजस्ट कर देता। तो फिलहाल 10 नंबर लेंगे, ये देखो उसने यहाँ पर 13,440 रुपया बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया है। अब इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब एक जानकारी वाली बात, जैसे कि आप जानते हो कि जब हम लोग माल किसी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो हम उसे ITC क्लेम करते हैं, राइट। तो जब हम माल वापस करेंगे तो क्या हमारा ITC घटेगा या बढ़ेगा, ऑफ कोर्स हमारा ITC कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा, मैं आपको इसका रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ। आप चले जाएंगे कहाँ, GSTR3B में। GSTR3B में जाने के बाद आप यहाँ पर F12 को प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, इसे डिटेल ले लीजिएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी ITC हम क्लेम करते हैं वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है, ऑल अदर ITC में। ये जो 5 नंबर है ऑल अदर ITC में, इसके अंदर जाइए। ये देखिए पहले जो हमने रहीम ट्रेडर से माल परचेज किया था वो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना 5,400, करेक्ट है, ये परचेज हमने किया था। तो ठीक है, ये तो हमारा ITC बन रहा था जेन्युइन एकदम, लेकिन हमने देखो अभी फौरन इसे ये माल वापस कर दिया। जब माल वापस किया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ITC कम हो गया। तो अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो। और रिपोर्ट भी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ 54 था, माइनस हो गया 720, तो हमारा नेट कितना बचा, 4680। तो इससे हमारा जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है जितना बन रहा था, जब हम माल की वापसी करेंगे तो वो कम हो जाएगा, करेक्ट है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो इनपुट टैक्स जो होता है वो हमारे लिए करंट एसेट्स होता है, और जो हम जो सेल जो करते हैं उस पर जो टैक्स हम रिकवर करते हैं वो हम पर लायबिलिटी होता है। अब चलिए तेजी से हम एक एंट्री कौन सा लेते हैं, क्रेडिट नोट वाला। हमने जिसे माल बेचा है अब वो हमें माल अगर वापस कर रहा है तो हम कैसे इसका एंट्री पास करेंगे, तो कैसे करेंगे, अदर्स वाचर्स में जाएंगे और यहां पर से ले लेंगे क्रेडिट नोट। अब यहाँ पर पार्टी का अकाउंट नंबर है तो ऑफ कोर्स
यहाँ पर पार्टी है, कौन सा पार्टी है भाई, आपको पता है कि हमने करण मोबाइल को माल सेल किया था, ठीक है। नीचे यहाँ पर से आएंगे और यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ भी यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, लेकिन आपको सही इनवॉइस नंबर पुटअप करना है। यहाँ पर आप चाहें तो अगेन आप सेल्स रिटर्न के लिए अलग से लेजर बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ सेल से रिटर्न करके। इसका ग्रुप आपको सेल ही लेना है, यहाँ पर नीचे आना, एप्लीकेबल यहाँ पे नो और यहाँ पे गुड्स रहेगा सेम। और यहाँ पर नीचे आएंगे, जो भी आप माल वापस ले रहे हैं उसने तो डेबिट नोट के साथ ही आपको भेजा होगा, क्योंकि जो माल वापस पहले करता है, जैसे करण ने मेरे को फोन किया होगा कि हाँ शफी भाई मैं माल वापस कर रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है भाई भेज दो, कुछ डैमेज माल है, तो वो क्या करेगा, करण मेरे पास वो डेबिट नोट बना के वो भेजेगा माल के साथ, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट नोट में बनाऊंगा। चलिए, तो जितना भी पीस है, जैसे कि 5 पीस है, हम यहाँ पर से ले लेंगे, जो भी फिगर है वो आप देख लीजिएगा कितना फिगर है, और यहाँ पर क्या लगेगा IGST, और यहाँ पर आ जाएगा अगेंस्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, पूरा का पूरा उसने मेरे को माल वापस कर दिया, 84,000 का था तो 84,000 का माल वापस हो गया है, पूरा का पूरा उसने माल वापस कर दिया। तो इस तरीके से हम ये चारों टाइप का, तो इस तरीके से हम परचेज रिटर्न एंड सेल्स और सेल्स रिटर्न का एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कि अब ऐसा होता है कि अगर आपको ऑटोमेटिक के अगर GST का इनवॉइस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले वॉचर टैब में। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, वॉचर टैब में। तो चलिए इसके लिए हम कुछ चलते हैं। तो आप चाहें एक नया आप वॉचर भी बना सकते हैं, या नहीं तो जो टैली ने आपको सेल का वॉचर बना के दिया हुआ है आप उसमें ऑल्टर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक नया वॉचर ही बना देता हूं। ये देखिए मैं क्रिएट में गया, यहाँ पर आपको चले जाना है वॉचर टैब में। अब मैं नाम रख रहा हूं यहाँ पर टैक्स इनवॉइस करके, करेक्ट है, इंटर। यहाँ पर आपको इसका जो टाइप है वो आपको ले लेना है कि कौन से वॉचर के अंदर आप इसे रखेंगे। ऑफ कोर्स हम इसे सेल के अंदर रखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, सेल ले लेंगे, राइट है। यहाँ पर एब्रीविएशन को वैसे छोड़ दें। एक्टिवेट दिस वॉचर टैब, हाँ भाई इसे हमें एक्टिवेट करके रखना, वहां पर इनेबल रहे वो दिखे तो आपको यस रखना है। अब आइए मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग। मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग का क्या होता है, जो कि इनवॉइस नंबर है आप उसका किस तरीके से रखना चाहते हैं। ऑटोमेटिक यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज करेगा। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक भी होगा, आप जो ऐड करेंगे वो भी आपका होगा, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक पकड़ना शुरू कर देगा। उसी तरीके से आपका यहाँ पर मैनुअल दिया हुआ है, आप जो पुटअप करेंगे वही आपका इनवॉइस नंबर माना जाएगा। इसमें आपका मल्टी यूजर ऑटो है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इनवॉइस नंबर नहीं हो तो आप नन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक, ये मैंने ऑटोमेटिक ले लिया। अब यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है, अगर आप टैली में जो कि बिलिंग कर रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आप इसे यस करें, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये प्रीफिक्स और सफिक्स का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब आपको कैसे फॉर्मेट बनाना है, मान के चलो कि आपके फर्म का नाम है दी अकाउंट्स, जैसे मेरा है, तो TA/0001/22 से 23, इस तरीके से अगर आपको फॉर्मेट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो स्टार्ट नंबर आपका 1 रहेगा, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट यानी कितने डिजिट का आपका इनवॉइस नंबर होने वाला है, तो मेरा 4 डिजिट का है। प्रीफिल विद 0, तो हाँ हम नंबर से पहले 0 को जोड़ना चाहते हैं तो यस कर दें। यहाँ पर 1 अप्रैल रहेगा, इंटर। स्टार्ट नंबर जो रहेगा वो 1 रहेगा, और हम ईयरली मोड में बनाएंगे जो सबसे सिंपल है। अब आइए प्रीफिक्स डिटेल्स में, तो प्रीफिक्स डिटेल्स में आपको क्या करना है, जैसे TA/ ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स डिटेल्स हो जाएगा। अब आइए सफिक्स डिटेल्स क्या हो जाएगा, /22 से 23, करेक्ट है। आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। बाकी अब यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री, जैसे कि आप जब किसी को सेल करते हो, अगर उसने टारगेट को अचीव कर लिया तो कंपनी इसको क्या करती है, 2-3 आइटम उसे ऐसे फ्री में दे देती है। तो स्टॉक तो आउट आपको करना पड़ेगा ना। तो आप अगर चाहते हैं कि सेल में 0 वैल्यू से आपका एंट्री हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यस कर देना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, इससे आपको यस कर देना। इससे क्या होगा, जैसे ही आप सेव करोगे ऑटोमेटिक ये प्रिंट में चला जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल को यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है, ये आपका अलग तरीके से काम करता है, आपको आगे बढ़ जाना है।
और यहाँ पर डिफॉल्ट आपका जुडिक्शन, जो भी आपका लीगल इशू होगा आपके लोकल एरिया में, कौन सा कोर्ट कचहरी है उसका यहाँ पर आपको उस सिटी को आपको पुटअप करना है। अब यहाँ पर आइए सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि बिल पे देना है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 गुड्स, करेक्ट है। अगर आपको नंबर 2 में आना है नीचे तो क्या करेंगे, कंट्रोल को दाब कर रखेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। आपका नंबर 2 में आ गया, आप जो भी है वो यहाँ पर पुटअप करें, अगेन कंट्रोल इंटर। नंबर 3 में आ गया, आपका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पर से पुटअप कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब आप आए, अब अगर आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस अगर बनाना है तो आपको नेम ऑफ क्लास को यूज करना पड़ेगा। नेम ऑफ क्लास, तो यहाँ पर हम जैसे डाल रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं GST, जब तक कुछ नहीं डालेंगे वो आपके अंदर लेके नहीं जाएगा। आगे अब इसमें आपको कौन कौन से ग्रुप को छोड़ देना है जो कि आपके उस सेल वाले वॉचर में ना आए, तो हम किसे किसे छोड़ देंगे, ठीक है भाई, जो बैंक ओडी है उसे छोड़ देंगे और जो ब्रांच या डिवीजन है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद इंक्लूड दीज ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप को आपको इसमें इंक्लूड रखना है ताकि उसी का जो कि लेजर है वो वहां पर आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स हम वहां पर रखेंगे कैश इन हैंड को रखेंगे, आप डेटर को रखेंगे एंड क्रेडिटर्स को रखेंगे, इसे रखेंगे। अब नीचे आए, जो कि आपका कॉमन जो सेल का जो लेजर है वो आपको यहां पर से लेना है। बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, आपका सेल इसमें चला जाएगा, आपको वहां पर बार बार सेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा सेल है, हम यहां पर से सेल्स को ले लेंगे। सेट ऑल्टर टैक्स क्लास को आपको कुछ नहीं करना, उसे नो रहने दें, इसे 100%, और इसे ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट उसे नो रहने दें। एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, जैसे कि अब आप जो इसके ऊपर जो चीज ऐड करने वाले हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप फ्रेट भी ले सकते हो, आप पैकिंग चार्जेस भी ले सकते हो, इंश्योरेंस भी आप ले सकते हो, करेक्ट है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे लेना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बनाया था, पैकिंग, तो यहां पर से ले लो पैकिंग। अब इसमें से आपको यहां पर से कौन सा मेथड को अप्लाई करना है, एज यूजर डिफाइंड, क्योंकि सबका पैकिंग का चार्जेस अलग अलग होगा, तो यहां पर फॉर्मूला बेस तो नहीं रहेगा ना, तो आपको क्या लेना है, एज यूजर डिफाइंड। चलिए ये हो गया। इसके बाद इंटर मारेंगे। अब आपका फ्रेट रहता तो वही चीज लेते हैं, इंश्योरेंस रहता तो भी हम वही चीज लेते हैं, करेक्ट है। अब इसके बाद आप क्या लगाते हैं, SGST, तो ले लेते हैं SGST। उसके बाद क्या लगाते हैं, CGST, तो ले लेते हैं CGST। उसके बाद क्या लगाते हैं, IGST, ये ऑटोमेटिक पकड़ेगा। अब लास्ट टाइम आपको राउंड ऑफ एक जरूर बनाना है। क्या, राउंड ऑफ। अगर आपका इनवॉइस का वैल्यू अगर डिसिमल में आता है, पैसे में आता है, तो उसे आपको राउंड करना पड़ेगा। तो आपका राउंड तो बना हुआ है नहीं बना हुआ है ना, तो Alt C बनाएं यहां पर राउंड ऑफ। इसका ग्रुप आपको क्या कर देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कर देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको GST से कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस GST एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट है। यहां पर भी रहेगा नॉट एप्लीकेबल, दोनों में आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। अब जैसे कि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो आपको यहां पर से कौन सा वाला ऑप्शन लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। क्या लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। जिससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपका राउंड कर देगा। राउंडिंग मेथड क्या रखिएगा, नॉर्मल, जो चलता है नॉर्मल, यानी कि छूटने वाला पैसा 01 से अगर 49 पैसा है तो वो उसे 0 मानेगा, और अगर छूटने वाला पैसा 50 पैसे से 99 पैसा है तो हम उसे 1 रुपया मानेंगे, करेक्ट है। यहाँ पर आपको जो राउंडिंग लिमिट है 1 रुपया ही रखना है। चलिए, जब इतना काम आपका हो गया, आप इसे सेव कर लीजिए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब आपका ऑटोमेटिक इनवॉइस बनने वाला है। हम लोग सेल वॉचर में हैं, करेक्ट है। अभी आप वाला नहीं आ रहा जो हमने बनाया, तो हम क्या करेंगे, अगेन F8 को प्रेस करेंगे। ये देखिए अब आपको दिखा हमारा वाला, हाँ जी दिखा, टैक्स इनवॉइस। अब आपको उस पर क्लिक करना, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक बनाने के लिए ये GST को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम ऑफ क्लास, तभी तो आपका ऑटोमेटिक बनेगा। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी आ चुका है, आपका यहाँ नंबर 1 दिख रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी फर्म का नाम है वो भी आ चुका है, और यहाँ पर आपका पहले से यहाँ पर लेजर आ चुका है। अब जैसे कि मैं मान के चलो कि काउंटर सेल ही कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कैश को ले लिया, करेक्ट है। कैश को लेने के बाद जो भी स्टॉक आइटम है वो इसको आप ले लीजिए। कितना पीस है भाई, 1 पीस है। ये देखिए, जैसे मैं 1 पीस लूंगा, जो भी रेट है आपको रेट तो पुटअप करना ही है। जैसे मैंने यहाँ पर 12,000 को पुटअप करता है, ये देखिए उसने यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है।
कि ये SGST है या CGST लगेगा, उसने अपने से कैलकुलेट कर लिया है। अब सपोज यहाँ पे 12,999 रहता तो देखो यहाँ पर राउंड फिगर भी वो करेगा, इंटर मारा, देखो उसने यहाँ पर राउंड फिगर भी कर दिया है। तो बहुत ही आसान है। अब जैसे इसे जब आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका प्रिंट में चला जाएगा। आप एक बार इसे प्रीव्यू देख लीजिए कि आपको इसमें क्या कुछ रखना है, क्या कुछ नहीं रखना है। आप इसे यहाँ पर इसे रख लीजिए और आपको क्या करना है, इसे डायरेक्टली आपको प्रिंट में दे देना है। अब यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, वो है आपका बैंक का डिटेल्स। वो कैसे आएगा वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। तो यहाँ पर से आपको डायरेक्टली प्रिंट लेने के लिए आपको प्रिंट पे कमांड देना है, तो इसका प्रिंट चला जाएगा। अब वहां पर बैंक को अगर आपको ऐड करना है तो आपको अपना बैंक अकाउंट को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लेजर में जाएंगे और जैसे कि मैं बना रहा हूँ SBI बैंक का ग्रुप, आपको अपना बैंक अकाउंट ही लेना है अगर आपका खुद का अकाउंट है, और अगर OCC है या OD है तो आप वो ले लेंगे। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर पुटअप कर देना है, करेक्ट है। उसके बाद IFSC कोड, आपका ब्रांच जहाँ कहीं भी है, बस इतना कुछ करेंगे और इसका जो भी एड्रेस वगैरह है, GST नंबर है, वो आपको पुटअप कर देना है। दूसरा हम लोग बिलिंग करते हैं, किसे करते हैं, जैसे कि आपका करंट मोबाइल ही है, ये हम लोग करंट मोबाइल को हम लोग बिलिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर IGST वो ऑटोमेटिक पकड़ेगा, तो यहाँ पर आप ले लें, जैसे करंट मोबाइल है 2 पीस है, देखो जो भी रेट है यहाँ पर उसने क्या पकड़ा, IGST पकड़ा, करेक्ट है कि नहीं। तो आपका क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बन रहा है। इसमें आपको ज़्यादा लेजर को भी बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, जैसे पैकिंग चार्जेस है, अब मैं जो भी पैकिंग चार्जेस लूँगा, अभी देखो अभी जो GST आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने पैकिंग चार्जेस से 1.5,000 के ले लिया, ये देखो आपका GST भी चेंज हो गया, उसने राउंड भी कर दिया, करेक्ट है। चलिए अब जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे, ये सीधा आपका प्रिंटिंग में चला जाएगा। इसका हम लोग जैसे प्रीव्यू देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो बैंक का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो वो कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आएगा। आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर आप टाइप कीजिए बैंक, ये देखिए एक बार आप इसे यस कर दीजिए। अब जैसे कि वहाँ पे आपका बैंक का डिटेल्स नहीं आ रहा है, तो जैसे कि हमने बैंक तो बना लिया, अब उसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ऑल्टर करना है, कहाँ, आपको वॉचर्स में। तो आपको वॉचर्स में चले जाना है और यहाँ पर आपने जो बनाया था टैक्स इनवॉइस, वहाँ पे जाने के बाद जैसे कि हमने इस ऑप्शन को जो छोड़ दिया था, आपको यहाँ पर से SBI अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, बस आपको इसे सेव कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ, उसे हम लोग पेज अप करके वापस लाते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर हमें प्रिंट में जाना है, प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल P पे आप लोग को क्लिक करना। अब देखिए इसका प्रीव्यू, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी बैंक का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपके छप के आ जाता है, और साथ ही साथ जो भी आपके फर्म का बिल पे डिक्लेरेशन है वो भी आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन। अब अगर आप इसके रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखें आपका रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आपका जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने सही से एंट्री को पास किया है और सही से इसमें GST का कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ पर देखिए परचेज रिटर्न आपको ऊपर में दिख रहा है ना, तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप सेपरेट लेजर बनाते हो, यहाँ पर भी आप देखो सेल्स रिटर्न आपका सेपरेट दिख रहा है, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइनली जो कि हमारा जो रिपोर्ट्स है आपका GSTR 1 का हो या 2 का हो या फिर आपका 3B का हो। अगर हम लोग 3B में जाते हैं फाइनली कि कितना हम पर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, तो वो अब यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा 3.1 में ये पूरा टोटल सेल हमारा आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अब पर जो अभी टैक्स की जो लायबिलिटी बन रही है CGST और IGST, ये सारा मिला करके 24,000 समथिंग का यहाँ पर बन रहा है, करेक्ट है। और अगर हम देखें ऑल अदर ITC जो कि हमारा है वो कितना आपका बन रहा है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑल अदर ITC हमारा कितना बन रहा है, 9,360 रुपया। तो हमारा जो नेट जो ITC जो है वो हमारा इतना ही है। तो इसका ये माने हुआ कि हम पर लायबिलिटी बढ़ रही है, हमें टैक्स को पे करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आपका माइनस में नहीं है। अगर ये माइनस में रहता तो इसका ये पता रहता है कि हमारा ITC ज़्यादा हो गया। कैसे, अंदर जाइए तो यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ जो है आपका IGST जो है वो 21,000 है और ये हमारा CR में है, तो इसका माने हुआ ये हमारा आउटपुट ज़्यादा है, करेक्ट है। और यहाँ पर देखो ये DR में है तो ये हमारा ITC निकल रहा है। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं
तो 15,359 रुपया हम पर टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। अगर यही डेटा हमारा फाइनल है उस क्वार्टर का या उस मंथ का, तो हमें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करके इजी वे में आप डे टू डे रूटीन वर्क कर सकते हैं और ऑटोमेटिक टैली प्राइम से जीएसटी का इनवॉइस भी बना सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर 1% का भी अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।